चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव हारी निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महरा न्याय की देवी मां कोटगाड़ी मंदिर पाखू पहुंची और मंदिर में पूजा अर्चना कर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान मोनिका महरा ने चुनाव जीतने के बाद भी जबरन हार घोषित करने का आरोप लगाया और दूसरे प्रत्याशी के मेयर को 17 वोटों से जिताने का भी आरोप लगाया, जो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा चुनाव जिताया गया, लेकिन दबाव में आकर प्रशासन द्वारा चुनाव हरा दिया गया। मोनिका महरा ने कहा कि मां कोटगाड़ी शीघ्र न्याय देती हैं और उनके साथ हुए अन्याय के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। उन्होंने भरोसा जताया कि देव दरबार और न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। रामनगर में जल्द सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे। मंडी समिति के सचिव सहील अहमद ने बताया है कि डीपीआर तैयार होते ही काम चालू हो जाएगा और लंबे वक्त से कुमाऊं मंडियों में कोल्ड स्टोर बनाने की मांग किसान करते रहे, क्योंकि कोल्ड स्टोर न होने से किसान कई बार मौसम की मार झेलते हैं और किसानों को उत्पाद खराब होने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल कम दाम में बेचनी पड़ती है। वहीं कोल्ड स्टोर की सुविधा उपलब्ध होने पर किसानों को उत्पाद लंबे समय तक स्टोर करने में आसानी होगी। नगर में कोल्ड स्टोर प्रस्तावित है और इसके लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है, जो लगभग 20 करोड़ रुपए की है। परंतु जिस जगह पर कोल्ड स्टोर बनना है वहां पर लकड़ी व्यवसाय वालों से हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद जो है कोल्ड स्टोर की बनना कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रामनगर के छोई गांव में स्थित चांदनी इको पर्यटक जोन तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बैल पड़ाव रेंज के अंतर्गत खुलने जा रहा है। वहीं इस नए पर्यटन जोन के खोले जाने को लेकर छोई गांव के ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि जोन के खुलने से जंगली जानवर गांव की तरफ आएंगे और ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना भी बढ़ जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि घटना अगर इस पर्यटन जोन को खोला गया तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर ग्रामीणों की ये मांग वन विभाग में पूरी नहीं की गई तो ग्रामीण विभाग खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जल जंगल जमीन हमारी। और इससे जैसे क्यारी में एक मसला हुआ, टाइगर ने एक बुजुर्गों को मार दिया, तो यहाँ भी इसका खतरा बढ़ सकता है इससे। और ये यहाँ पे जो ये ग्राउंड है ये बंद हो जाएगा। ये 3 विद्यालय यहाँ पे हैं, ये सारे बच्चे इसमें खेलते हैं, तो ये भी बंद कर सकते हैं इसे। और कई सालों से यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, ये बंद हो सकता है। नए सफारी जोन का जो यहाँ पर छोई में जो गेट खुल रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आगे तक करते रहेंगे। इसका मुख्य कारण तो यह है कि जो हमें नुकसान होगा, जो इनके जंगली जानवर जो अभी जंगल में हैं वो हमारे घरों में आएंगे, हमारे गाँव में आएंगे, जिससे हम लोग आने वाले समय में जो हानियां होंगी, जो नुकसान होगा, उसको वन जीव तक हम झेल नहीं पाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून एसएसपी अजय सिंह की सटीक रणनीति से दून पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दून पुलिस ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती प्रकरण में घटना में शामिल 1 लाख के इनामी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है। आरोपी पर कई राज्यों में लूट, डकैती और अन्य आपराधिक घटनाओं के कई अभियोग पंजीकृत हैं। वहीं आरोपी को बिहार पुलिस ने भी 1 लाख का इनामी घोषित किया हुआ था और आरोपी की तलाश कई अन्य राज्यों की भी जो पुलिस है वो कर रही थी। आपको ये भी बताते चले कि रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती प्रकरण में दून पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में नाव घाट पर नहाने के दौरान दिल्ली का एक पर्यटक गंगा में डूब गया और जल पुलिस के जवानों ने गंगा में गोता लगाकर किसी तरह पर्यटक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, जिसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद पर्यटकों को मृत घोषित कर दिया। मुनि की रेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि दिल्ली से 3 पर्यटक राम झूला घूमने के लिए पहुंचे थे। घूमने के बाद तीनों पर्यटक नाव घाट पर गंगा में नहाने के लिए उतर गए। इस दौरान एक पर्यटक का अचानक पैर फिसल गया, वो गंगा में डूब गया। साथियों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी है और सूचना मिलते ही जल पुलिस के जवान राजेंद्र चौहान और पुष्कर रावत और महेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गंगा में गोता लगाकर पर्यटक की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में गोताखोरों ने गंगा में डूबे पर्यटकों को गंगा से बाहर निकाला, जिसे एम्बुलेंस से ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम जो है वो जांच के बाद पर्यटकों को मृत घोषित कर दी। मरने वाले पर्यटक का नाम शैंकी निवासी करोल बाग दिल्ली है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है,
जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। उधम सिंह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उधम सिंह नगर के थाना आईटीआई को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। एसएसपी उधम सिंह नगर ने आईटीआई थानाध्यक्ष को बधाई दी। उधम सिंह नगर पुलिस के लिए गर्व का विषय भी उन्होंने बताया। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आईटीआई थाना को राज्य के सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में चुना है। कानून व्यवस्था, इन्वेस्टिगेशन, अपराध नियंत्रण और स्वच्छता जैसे अनेक महत्वपूर्ण मानकों पर बेस्ट थाने का प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त किया गया है, यानी कि वो उनको हासिल हुआ है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने थानाध्यक्ष आईटीआई प्रवीण कोशियारी को ये सर्वश्रेष्ठ थाने का प्रमाण पत्र जो है वो सौंपा। विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे और वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून रायपुर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहां पीएम मोदी और सीएम धामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कर रहे हैं।
तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूं ही नहीं कहा। उनके इस कथन के एक एक शब्द में उत्तराखंड राज्य के शिखर तक जाने का संकल्प और निश्चय बसा है। और आज जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, इसमें समाहित है विकास का संकल्प, जिसके हृदय में बसा है शिक्षा और उन्नति का अद्भुत संचार। मीलों लंबे नए एक्सप्रेसवे ने उत्तराखंड से दिल्ली तक अपनी धड़कन पहुंचाई है। जल की शक्ति को नमन करती हाइड्रो पावर परियोजनाएं, बावन विरासत और नई तकनीकों का समावेश करके उत्तराखंड ने सारी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। सतत विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हुए हम देश के इतिहास में पहली बार इन 38वें राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के रूप में मनाएंगे, जब हमारे युवा खिलाड़ियों को नवीनतम तकनीकी समर्थन और आधुनिक सुविधाओं का साथ मिलता है, तब विजय एक निश्चितता बन जाती है। हम अपनी मेहनत, लगन और निश्चय से रंगी कामयाबी की तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे और शंखनाद करेंगे कि हाँ, हम सब पहुंचे हैं संकल्प से शिखर तक।
उत्तराखंड की ये पावन धरा और हिमालय की बुलंदियां, ये दोनों ही सिंबल है संकल्प से शिखर तक की इस यात्रा का। और इस यात्रा में हमारे चैंपियन एथलीट्स तभी विजय पा सकते हैं जब वो इन 3 मूल मंत्रों को अपनाएं: धैर्य, शौर्य और निश्चय। कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। देवियों और सज्जनों, उत्तराखंड के सभी परिजन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। उत्तराखंड के माननीय खेल मंत्री जी का ये मानना है कि आयोजन उत्तराखंड में खेल की दिशा को हमेशा के लिए बदल डालेंगे। जी हाँ, अब मैं डायस पे आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तराखंड के माननीय खेल मंत्री को, श्रीमती रेखा आर्या जी को, जो इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको संबोधित करेंगी। बोलिए पूरे जयघोष के साथ, आज पूरी ऊर्जा के साथ, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोगों को ये भली बातें विदित है कि 38 नेशनल गेम का शुभारंभ होने जा रहा है और इस शुभारंभ का 38 नेशनल गेम का एक ही स्लोगन है, वो हम सब मिलकर उद्घोष करते हैं। बोलिए संकल्प से, संकल्प से। निश्चित रूप से आज अपने इस 38 नेशनल गेम के शुभारंभ के अवसर पर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।